नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितिया व्रत के बारे में, जिसे कि जीवित पुत्री का व्रत कई जगहों पर इसे खड़ जितिया, खुड़ जितिया या फिर जूतिया के नाम से भी जाना जाता है। आज का वीडियो है आप सभी के सवालों का और मेरे दिए गए जवाबों का। जितिया को लेकर के लोगों के मन में कुछ कुछ प्रश्न आते हैं और चूंकि जितिया का व्रत बहुत ही नियम पूर्वक करने का व्रत है, इसलिए मन में डर सा हो जाता है, भय हो जाता है, आशंका हो जाती है कहीं कुछ गलत ना हो जाए और इससे मिलने वाले जो परिणाम है उनसे कुछ परेशानियां ना उत्पन्न हो जाएं। इसके लिए यह प्रश्न और इनके उत्तर जानना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो भी महिलाएं जितिया का व्रत करती हैं तो जितिया का व्रत में क्या वह सिंदूर करती हैं। यदि सिंदूर करती हैं तो सिंदूर से जुड़े हुए ये नियम जरूर जान लें, नहीं तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसके साथ ही यदि आपके यहाँ जितिया का व्रत नहीं किया जाता है, तब ऐसे में क्या जितिया का व्रत आप उठा सकती हैं अथवा नहीं उठा सकती हैं। जितिया के व्रत में बालों में कंघी करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। बालों को जो हम सभी सुलझाते हैं ना धोने के बाद, तो वो सुलझाना सही माना जाता है अथवा गलत माना जाता है। और यदि किसी भी कारणवश किसी भी महिला की यदि तबीयत खराब रहती हो या फिर ऐसा लगता हो कि वह इस व्रत को न कर पाएंगी, तब ऐसे में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या फिर व्रत को किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है या फिर इस व्रत को छोड़ा भी जा सकता है और छोड़ के वापस किया भी जा सकता है, ऐसे तमाम तरह के प्रश्न आज के इस वीडियो में मैंने लिए हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है। साल 2023 में यह व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा, जो कि दिन शुक्रवार है। बहुत ही शुभ व्रत है और उत्तम फलों की प्राप्ति से होती है। जितनी भी माताएं हैं वह सभी इस व्रत को अपने पुत्र, अपनी संतान के लिए रखती हैं। जितिया का व्रत जो है संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य की कामना करते हुए उत्तम भविष्य, कामयाबी की और तरक्की के लिए रखा जाता है। यह बहुत ही उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है और बहुत कठिन व्रत माना जाता है। दोस्तों, व्रतों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उसमें है कि पहली बार साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत जो महिलाएं रखना चाहती हैं वह रख सकती हैं अथवा नहीं रख सकती हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, साल 2023 में अधिक मास लगा था और अधिक मास में किसी भी नए व्रत को नहीं उठाया जाता है। यदि आप चाहें तो व्रत वैसे उठा सकती हैं, क्योंकि भगवान की पूजा और आराधना के लिए किसी भी समय मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है, आपकी श्रद्धा भक्ति की जरूरत होती है। ये जो अधिक मास का दौरान होता है, एक मास का जो दौरान होता है अधिक मास का, उस दौरान में लेकिन किसी भी नए व्रत को नहीं उठाया जाता है। तो अधिक मास चूंकि खत्म हो चुका है तो आप चाहें तो इस व्रत को उठा सकती हैं। मन में किसी भी प्रकार का संचय ना रखें। हमारे जो क्षेत्र हैं इनमें ज्यादातर महिलाओं का ये कहा जाता है या ज्यादातर महिलाएं इस तरह से कहती हैं कि अधिक मास के दौरान नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है। अधिक मास जब चल रहा हो तो उस दौरान जो है नए व्रत नहीं उठाए जाते हैं, इसलिए ये बात कहा जाता है। लेकिन अधिक मास यदि खत्म हो जाता है या फिर अधिक मास जब तक शुरू ना हो तब तक भी किसी नए व्रत को आप उठा सकती हैं। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि यदि आप अशुद्ध अवस्था में हो यानी कि पीरियड्स में हो, तब किस प्रकार से ये व्रत आप पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूजन में आपको किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगानी होती है। पूजा की जो कथाएं वगैरह होती हैं, जहाँ भी महिलाएं करती हैं वहाँ बैठ के आप सुन सकते हैं विधि पूर्वक। और जो पूजा की सामग्रियां हैं आप वह दूसरी किसी भी महिला से जो है चढ़वा सकती हैं। इस प्रकार से आप अपनी जो है जीवित पुत्रिका व्रत की जो पूजा विधि है उसको संपूर्ण कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं इस व्रत में सिंदूर करें अथवा ना करें इसको लेकर भी असमंजस में होती हैं। तो कहते हैं जिस भी महिला की सास ना हो उन्हें जीवित पुत्रिका का व्रत जिस दिन होता है उस दिन सिंदूर नहीं करना चाहिए। नहाए खाए वाले दिन ही सिंदूर उन्हें कर लेना चाहिए। और यदि आपकी सासू माँ है तो आप जितिया के दिन भी सिंदूर लगा सकती हैं। जिन महिलाओं की सास नहीं होती हैं उन्हें व्रत वाले दिन सिंदूर नहीं लगाना होता है,
नहाए खाए में लगा लें, व्रत वाले दिन बिल्कुल नहीं लगाना है और उसके बाद पारण वाले दिन ही सिंदूर लगाया जाता है। जितिया के व्रत में कंघी भी नहीं की जाती है, क्योंकि कंघी करने से बाल वगैरह जो है ना वो टूटते हैं और इससे जीव हत्या का दोष लगता है। इसलिए कहते हैं कि जितिया के व्रत में जो है ना कंघी नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरीके से आपको जीव, किसी भी प्रकार के प्राणी को आपको कष्ट नहीं पहुंचाना होता है, तकलीफ नहीं देनी होती है। इसलिए जीवित पुत्रिका का व्रत आप देखते होंगे या सुनते आए होंगे। पहले की जो महिलाएं होती थी वो नदी के किनारे, सरोवर के किनारे स्नान करती थी और वहीं पर बैठ के जितिया का व्रत पूर्ण करती थी। जो भी पवित्र नदियां होती थी या फिर जो सरोवर वगैरह होते थे वहां स्नान करती थी, गीले कपड़ों से ही अपनी सास को जो है वह जल देती थी। और वैसे भी जितिया के व्रत में जिनकी सासू माँ नहीं हो या फिर जिनके पितृजन हो, उनको पता हो तो गीले कपड़ों से ही पूजा पहली बार की जाती है अपने पितरों को लेकर के। पितर जो होते हैं ना, वो आपके जो बाल होते हैं उससे, जो गीले बालों से जो पानी टपकता है या फिर जो आपके वस्त्र होते हैं उससे जो पानी टपकता है ना, उसी पानी को तृप्त करते हैं वो पी करके, उसी से उनकी प्यास बुझती है। इसलिए कभी भी जो है ना सूखे बालों से बालों को पोंछा नहीं जाता है। इस व्रत में बालों से पानी टपकते रहना चाहिए, आपके वस्त्र से पानी टपकना चाहिए। जब आप अपने पितरों को अर्घ्य दे दें और जो उनके निमित्त पूजन करते हैं वह सभी चीजें आप दे दें, उसके बाद ही आप अपने वस्त्र को बदल सकते हैं। लेकिन वस्त्रों को बदलने के बाद भी बालों के पानी को इस दिन पोंछा नहीं जाता है, स्वयं सूखने दिया जाता है। अब इसके बाद का प्रश्न है, यदि आपके यहाँ जितिया का व्रत नहीं होता है तब इस व्रत को किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके घरों में जितिया का व्रत नहीं किया जाता है तो ना करें। बहुत ही ज़्यादा आपको अलग से कोई नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप करना चाहते हो तो इसके निमित्त कुछ नियम होते हैं। यदि जितिया के दिन आपके यहाँ किसी भी पशु का जन्म हुआ है, खासकर गाय के बछड़े का जन्म हुआ है, या फिर किसी भी पशु पक्षी ने बच्चे को जन्म दिया है अगर जितिया के दिन, तब आपके यहाँ यह व्रत यदि नहीं भी चलता है तब भी इस व्रत को आप उठा सकती हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और जरूरी माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।